नए चेयरमैन नैब की तकर्री तक जावेद इकबाल चेयरमैन रहेंगे। हुकूमत ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी का ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत कानून का हिस्सा रहेगी। अगर मुशावरत ना हो सकी तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। मुजवजा ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स केसेस को नैब डील नहीं करेगा। टैक्स केसेस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएंगे। मुजवजा ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब अदालतों के जजेस के लिए सूबाई चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। अगर किसी रिटायर्ड जज की तैनाती करनी पड़ी तो हुकूमत ये काम खुद करेगी। ऑर्डिनेंस के मुसवदे के मुताबिक जमानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट को दिया जाएगा। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न देने वाली शेख खत्म की जा रही है। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं कायदे ऐवान हो या अपोजिशन लीडर, जिसे भी तहकीकात का सामना हो उसके साथ मुशावरत नहीं की जा सकेगी। चेयरमैन नैब से गिरफ्तारी समेत कोई इख्तियार वापस नहीं ले रहे। वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान बोले चेयरमैन नैब के मिसकंडक्ट पर सदर मुमलिकत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर सकेंगे। एडिशनल सेशन जजेस और रिटायर्ड जजेस को भी नैब अदालतों में लगाया जा सकेगा। मजीद कहा लोगों को हिरासा करने के मामले को दुरुस्त करके जमानत का दरवाजा खोला जा रहा है। नए प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। लेकिन इससे बेहतर होता कि अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन को बदल लेती और हम एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के। अपोजिशन लीडर साइडलाइन। हुकूमत का आज चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चेयरमैन नैब से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुकम्मल हो गया। अपोजिशन के पास ऐसा कोई कायदे हिस्ब इख्तलाफ ही नहीं जो करप्शन से पाक हो। शहबाज शरीफ खुद नैब के मुल्जिम हैं, उनसे पूछकर अगला चेयरमैन नैब नहीं लगाया जा सकता। अपोजिशन को अपना लीडर तब्दील करना चाहिए ताकि चेयरमैन नैब पर मुशावरत कर सकें। ये भी कहा पेंडोरा पेपर्स में 700 से जायद पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। इनकी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। सेल बना दिया गया, जायजा लेगा कि किसकी ऑफशोर कंपनी कानूनी और किसकी गैर कानूनी है। आइन को तोड़कर चेयरमैन नैब को तौसीह दी जा रही है। बगैर मुशावरत तयनाती गैर आइनी और गैर कानूनी होगी। मुस्लिम लीग नून का ऑर्डिनेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा फवाद चौधरी अपने मशवरे अपने पास रखें। चेयरमैन नैब की तकर्री का तरीकाकार आईन पाकिस्तान में दर्ज है। इमरान खान माफियाज को NRO देने के लिए चेयरमैन नैब को तौसीह दे रहे हैं। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मरियम नवाज ने मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया। एवनफील्ड में सजा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की क्लासिक मिसाल है। अदालत से तमाम इल्ज़ामात से बरी करने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ लगा दिया। कहा अपील में वही इस्तदा है जो मरकजी अपील में की गई। आइंदा इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होगा। वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया। मर्दमशुमारी के लिए फौज की तैनाती की भी मंजूरी। बाज़ तजावीज़ पर MKM की मुखालफत। मुतालबा किया मर्दमशुमारी के लिए डिफेक्टो तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मर्दमशुमारी कराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मर्दमशुमारी मुकम्मल होने के बाद नई हलकाबंदियाँ होंगी। अपोजिशन जलसों में रोने धोने के बजाय पार्लियामेंट में किरदार अदा करे। उन्हें हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात पसंद नहीं तो अपनी ले आए। वफाकी काबीना ने बिजली का सीजनल पैकेज भी मंजूर कर लिया। गैस का कम इस्तेमाल करने वाले सारिफ को बिजली 7 रुपए फी यूनिट सस्ती दी जाएगी। वज़ीर आला साहब को गुजारिश करते हैं कि बजाय कि हम ये मामलात असेंबली में ले जाएं और मेजॉरिटी के तवस्सुत से उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े, बेहतर यही है कि उनके लिए ऑनरेबल तरीका यही है कि खुद मुस्तफ़ी हो जाए।
नाराज अरकान का वज़ीर आला बलूचिस्तान को मुस्ताफ़ी होने के लिए अल्टीमेटम। आज शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नाराज अरकान ने कहा, जाम कमाल ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेंगे। आइंदा वज़ीर आला BAP से ही होगा। वज़ीर आला से गुजारिश है पार्टी और सूबे पर रहम करें, बलूचिस्तान के वसीतर मफाद में इस्तीफ़ा दे दें। जाम कमाल खुद को अक्ले कुल समझते हैं, हमारी किसी बात को खातिर में नहीं लाए। आज सूबे का हर तबका इनसे नाराज है। जाम कमाल बज़िद हैं लेकिन अरकान का एतमाद इन्हें हासिल नहीं रहा। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा भारत की मायूसी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की राह पर गामसर करने की साजिशें नाकाम बनाने के आज़म का यादा। आर्मी चीफ ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बायस दाखिली तज़ादात का शिकार है। भारतीय फौज की हर्जा सराई दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। शुरा ने कहा, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। कुर्बानियों से हासिल अमन और इस्तेहकाम को तबाह करने की साजिश नाकाम बना देंगे। मैं मुफाहमत पर यकीन रखता हूँ, लेकिन मुफाहमत का मतलब क्या है कि जो दागदार इलेक्शन था 2018 का, उसका नतीजा अवाम भुगत चुकी। खुदारा इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उस साफ शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो भी जमात जीतेगी हम खुशदिली से उसको वेलकम कहेंगे। किसी इदारे को कमजोर करके नहीं, पार्लियामेंट को मजबूत करके सिविल बालादस्ती चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अमन होगा तो हम जमहूरियत के सफर में कामयाब होंगे। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियां दी, यही नून लीग का नजरिया है। इस नजरिए पर हम कायम रहेंगे, इसी नजरिए के साथ पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तकरीब से खिताब में बोले, जनूबी पंजाब के अवाम आने वाले इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी को समंदर बुर्द कर देंगे। हमने आमरों का मुकाबला किया, ये कठपुतली क्या चीज है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में बोले, पीपल्स पार्टी के जियाले आखिरी जंग के लिए तैयार हैं। हर जियाले के लिए जेल जाना जरूरी है, वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है। मौजूदा हुकूमत अवाम और गरीब दुश्मन है। वज़ीर आज़म ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। सच तो ये है, अगर कल शफाफ इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक अदम मसावात को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड लीडर्स समिट से वर्चुअल खिताब। कहा, वैक्सीन की मुसावी तकसीम के लिए इक़दाम किए जाएं। अमीर ममालिक माहौल के लिए माली मुआवनत में हिस्सा डालें। मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। कहा, मेरा कोई असासा ऐसा नहीं जिसे डिक्लेयर ना किया हो। ऑफशोर कंपनी के बारे में तमाम बातें मुस्तरद करता हूँ। सेनेटर फैसल वाबदा का पेंडोरा पेपर्स की इंक्वायरी के फैसले का खैर मकदम। कहा, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इंक्वायरी टीम इसका 5 दिन में नतीजा दे। आगाज मुझसे करें, टेस्ट केस बनाएं। मैं गलत साबित हुआ तो सजा दे, ठीक साबित हुआ तो सनसनी फैलाने वाले नाम निहाद तहकीकाती सहाफ़ियों को क्या सजा मिलेगी। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से रवाना सुबह 5:45 पर कराची पहुंचेगी। बेवा जरी गजल भी साथ आएंगी। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से मुत्तसिल कब्रिस्तान में होगी। 1 करोड़ नौकरियां दे भी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहा, 3 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी। महकमा सेहत पंजाब ने 40,000 भर्तियां की। 16.5 लाख अफराद बैरून मुल्क नौकरियों के लिए गए। बड़े शहर डेंगू की हिट लिस्ट पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर में केस तेजी से बढ़ने लगे। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल का कोरोना वार्ड डेंगू वार्ड में तब्दील।